चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने इस प्यारे से आज के लेक्चर को। और अभी तक आपने काइनामेटिक्स का ये लेक्चर होने वाला है और मेरा नाम एक है और TFCJ नीट के प्यारे से प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी तक हम काइनामेटिक्स के 4 लेक्चर कर चुके हैं और ये आज आपका लेक्चर नंबर 5 होने वाला है। अभी तक आपने काइनामेटिक्स में ये सीखा कि आपको इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लगानी है और 1D मोशन क्या होता है, 2D 3D मोशंस के बारे में अब आप आगे जानेंगे। और आपने ये जाना कि अगर आपका मोशन अंडर ग्रेविटी है तो कैसे आप इक्वेशन से आप कैसे आंसर निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, ये सब कैसे निकालेंगे। और फिर आपने देखा कि वेरिएबल एक्सीलरेशन हो जाए तो उसमें आप एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, डिफरेंशिएशन कैसे करके निकालेंगे। तो ये सारी चीजें जो है हमने यहाँ पे कल करी थी। आइए अपनी इस क्लास को डिस्कस करते हैं और आगे बढ़ाते हैं और अपने इस अद्भुत चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। मेहनत अगर हम कर रहे हैं तो वो कभी बेकार नहीं जाएगी, लेकिन हाँ सच्चाई होनी चाहिए 100%। चलिए तो सबसे पहले होमवर्क क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं, बिकॉज होमवर्क इज होमवर्क। तो कल आपको पढ़ाया था कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हैं किसी सरफेस से तो वो क्या होता है, उसका वेलोसिटी वही हो जाता है जो वेलोसिटी मूविंग फ्रेम का था। जो भी चल रहा था, जो वेलोसिटी उसका था वही वेलोसिटी बाद में जो भी जिस भी चीज को आपने ड्रॉप किया है उसका भी वेलोसिटी वही आपको देखने को मिलेगा। और आपने कल पढ़ा था कि और फिर जो आप रिलीज करते हो बॉल का तो वो टोटली जो मोशन करता है वो मोशन अंडर ग्रेविटी, फ्री फॉल मोशन करता है। उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका क्या ही देखने को मिलता है, ग्रेविटी के द्वारा लगाएगा फोर्स ही देखने को मिलता है, mg। आपने एक और चीज जाना था कि कोई चीज जैसे ऊपर जा रही है तो उसमें तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन था, जैसे a बराबर 8 था तो वो टोटल नेट एक्सीलरेशन था। अब ऐसा क्यों कहा था, क्योंकि आप जो ऊपर फोर्स लगा रहे हो, जो नॉर्मल अचीव हो रहा है उसके ऊपर बुयांसी फोर्स जो है वो mg के फोर्स से ज्यादा है, तो इसीलिए वो आपका नेट एक्सीलरेशन। जी कहाँ पर लगाते हैं, जी वहां पर लगाया जाता है जहां पर सिर्फ और सिर्फ mg लग रहा, जहां सिर्फ फ्री फॉल हो रहा होता है वहीं आपका mg लगता हुआ नजर आता है। और ये आपको कल सिखाया, मतलब आपको एलएलएम चैप्टर में पढ़ाया भी था। चलिए होमवर्क क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं यहाँ पे, तो स्टार्ट करते हैं। और आपको वो पता ही है कि a बराबर dv बाई dt होता है, a बराबर b dx बाई dt होता है। डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी चाहिए तो डिफरेंशिएशन करते हैं, और अगर वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो इंटीग्रेशन करते हैं, आपको सिखाया था। देखिए 12 अप्रैल 2023 को शिफ्ट 1 में आया हुआ एक क्वेश्चन है, कह रहा है अ बॉल इज थ्रो वेलोसिटी अपवर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी आफ्टर थर्ड सेकेंड एंड फिफ्थ सेकेंड इज दिस। तो वो आपको वही वैल्यू यहाँ पे फाइंड करके बतानी है। देखिए कह रहा है इनिशियल वेलोसिटी है 150 मीटर पर सेकेंड, तीसरे सेकंड और पांचवें सेकंड पर जो वेलोसिटी है और आपने ऊपर की तरफ फेंका, मतलब नीचे ग्रेविटी लेगी, आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो तीसरे सेकंड पे जो वेलोसिटी आएगी, पांचवें सेकंड पे जो वेलोसिटी आएगी, उनका आपको रेशियो पूछा है, तो कैसे निकालेंगे, जस्ट चेक। तो वेलोसिटी एट 3 सेकंड इज 3 सेकंड है ना, u प्लस 80 करके निकाल लेंगे। u ऊपर फेंका है तो, और ये माइनस में 120 मीटर पर सेकंड, एंड वेलोसिटी एट अ 5 सेकंड इज 150 माइनस 50, मतलब 100 मीटर पर सेकंड। सो रेशियो किसका पूछा है, 3 सेकंड बट्टे 5 सेकंड का, तो मतलब 120 अपॉन 100। यहाँ से क्या आ गया ये, और हमें क्वेश्चन में कैसे दिया है, ऐसे दिया है। इसका मतलब x का वैल्यू क्या आ गया आपका, प्लस का 5 आ गया। ठीक है, तो ये काफी इजी क्वेश्चन था जो कि जेईई मेंस में आया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक ऑब्जेक्ट है मास जिसका 5 किलो है, आपने उसे ऊपर फेंका है। द एयर रेसिस्टेंस प्रोड्यूस अ कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स, एयर रेसिस्टेंस एक रिटार्डेशन फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन का, वहां से आपको एक्सीलरेशन मिलेगा पूरे मोशन में। द रेशियो ऑफ टाइम टू एसेंट ऑफ द टाइम ऑफ डिसेंट विल बी इक्वल टू व्हाट। तो बोला है टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट का आपको रेशियो यहाँ पे जो है बताना है।
देखते हैं। देखिए थ्रो वर्टिकली अपवर्ड एंड मास इज 5 kg, ऊपर कहीं आ रहा है। टाइम ऑफ असेंट मतलब मैक्सिमम हाइट ही अचीव करेगा, यहाँ पे शायद कर लिया उसने। और ये टाइम ऑफ असेंट और ये टाइम ऑफ डिसेंट पूछा, और क्या बोला है, अब ये ऊपर जा रहा होगा तो इसका वेलोसिटी ऊपर है, तो एयर रेसिस्टेंस फोर्स लगेगा, तो वो सॉरी एयर रेसिस्टेंस फोर्स लगेगा तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, मतलब यहाँ। और नीचे यहाँ पे क्या भी लगेगा, ग्रेविटी भी लगा रही होगी, इसको आप mg भी बोल सकते हैं। तो अगर नेट एक्सीलरेशन निकालना हो तो नीचे g लग रहा है और एयर रेसिस्टेंस कितना एक्सीलरेशन लगा रही है आप ऐसे निकाल सकते हो। 10 न्यूटन दिया है, m5 है, इसका मतलब एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड आ गया, इसका मतलब नीचे की तरफ एक्सीलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो नेट एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा, 12 मीटर पर सेकेंड। ओके, और वो यहाँ भी कहीं आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सीलरेशन तो नीचे लगेगा लेकिन वेलोसिटी नीचे होने की वजह से कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, तो इसका ऊपर की तरफ एक्सीलरेशन आ जाएगा 2 ना, हाँ, और नीचे की तरफ 10, तो नेट एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा अपना 8 मीटर पर सेकेंड। ये हमने पूरा लिख लिया, स्क्वायर है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पूरा, ठीक है, समझ गए हम। तो अब क्या निकालना है, टाइम ऑफ असेंट, तो v पता है, u पता है, क्योंकि इस टॉपमोस्ट पॉइंट पर तो उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो आप पहला इक्वेशन लगा सकते हो, v बराबर u प्लस at। ये तो 0 हो गया, वेलोसिटी ऊपर है तो नेगेटिव प्लस, और ये नेगेटिव नीचे की तरफ है, अब ये दोनों प्लस हो जाएंगे। तो टाइम ऑफ असेंट कितना आ गया, u बाय जी। u कितना है, u का वैल्यू नहीं दिया, ओके, u का वैल्यू नहीं दिया है, ठीक है। टाइम ऑफ डिसेंट निकालते हैं। आपको देखो ये वाली वेलोसिटी नहीं पता तो आप वो नहीं लगा सकते, हम इस बार लगाते हैं यहाँ पे s बराबर यू टी प्लस हाफ एडी स्क्वायर, ठीक है। ये तो इनिशियली है तो 0 हो जाएगा, ये ऐसे h हाइट है, ट्रेवल कर रहा है, हाफ जी, मतलब जी नहीं, मतलब कितना लग रहा है 8 मीटर पर सेकेंड, नीचे की तरफ तो नेगेटिव एंड टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर बराबर यहाँ से क्या आ गया, 2h अपॉन में 8 माइनस। अब ये मैक्सिमम हाइट का वैल्यू कैसे आता है, आप इससे निकाल सकते हो, वी स्क्वायर बराबर, अगर मैं इसके लिए निकालूं तो यू स्क्वायर बाय 2 है, तो उसका मतलब टाइम क्या आ जाएगा, डिसेंट वाला, हाइट, एक्सीलरेशन ये वाला लगेगा, ये आ गया। ओके, टाइम ऑफ असेंट आ गया, टाइम ऑफ डिसेंट आ गया, दोनों को भाग कर दीजिए, असेंट बटे डिसेंट पूछा है ना। ये u बाय 12 आ रहा है, ये u स्क्वायर आ रहा है, गड़बड़ हो जाएगा फिर तो ये पूरा रेशो कटेगा ही नहीं ना। अरे एक सेकंड, ये तो स्क्वायरिंग है ना, इसका अंडर भी तो करना पड़ेगा। ओके, तो देखिए फिर यहाँ माइनस साइन आ गया है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट भी तो नेगेटिव है, पॉजिटिव आ जाएगा, अब ठीक है। 2 से 8, ठीक है, चलिए अब भाग कर लेते हैं, अब सही है। यू स्क्वायर भरा के यू एंड डिवाइड में 4 2 4 6 26, मतलब फिर से 2 एंड √6, यू से यू घटा, ये सब ऊपर चले जाएंगे, 4 दिया 12, टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट का रेशियो आ गया √2/3। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर, ठीक है, इजी था, यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना था और कुछ भी नहीं है इससे। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक स्टोन है जिसको ड्रॉप किया है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग से ड्रॉप किया है,
It crosses the point 5 meter below the top. Below the top, मतलब टॉप से 5 मीटर नीचे. Another stone starts to fall from a point 25 मीटर below the top 25 मीटर. मतलब स्टार्टिंग से 25 मीटर पर एक दूसरा ब्लॉक मूव करना शुरू करता है. Both stone reaches the bottom of building simultaneously. The height of the building is. बिल्डिंग का हाइट पूछा है. सही बात है. करते हैं इस क्वेश्चन को अभी. तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन. क्वेश्चन कह रहा है आपने एक ड्रॉप, ये हाइट ऑफ बिल्डिंग है, एच हाइट पर है, यहाँ से पत्थर को फेंका है तो बिलो द टॉप ऑफ 5 फीट, मतलब इनिशियली 5 मीटर पर. जब ये पत्थर यहाँ पहुंचता है तब एक दूसरा पत्थर स्टार्टिंग से 25 मीटर यहाँ से मूव करना शुरू कर जाता है. ठीक है.